हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म 4th ईयर 7 सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो है 7 सेमेस्टर में फाइनल एग्जामिनेशन में AKTU द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट रहने वाली है एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप वो अच्छे तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फाइनल एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है। तो देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का आपका बी फॉर्म 4th ईयर में जो भी बच्चे हैं उनके 7 सेमेस्टर यानी कि फाइनल एग्ज़ाम जो AKTU द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा उसमें यूनिट 1 टू यूनिट 5 के सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, समथिंग अबाउट 30 क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सारे मिक्सअप हैं यूनिट 1 टू यूनिट 5। इसमें ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज मैंने उसको अलग अलग कर दिया है, मैंने सारे एक ही में करके आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो सकते हैं, तो इसमें डिफिनेशंस आ सकती हैं छोटी छोटी, जैसे कि पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहेगा क्योंकि ये दो दो नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका फ्लोरीमेट्री। इसके बारे में भी आप स्टडी कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए ये 60 क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेंचिंग। उसके बाद आपका फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरोसेंस। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चंस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये 100.1% आने की उम्मीद रखते हैं क्योंकि ये बहुत बार आ चुके हैं। फिर आपका शॉर्ट में आ जाएगा ऑक्सोक्रोम्स। फिर नेक्स्ट आपका होगा क्रोमोफोर्स। फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फ्लेम फोटोमेट्री क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसके बारे में आपको बताना है। RF वैल्यू क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। डिफाइंड TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसके बारे में छोटा सा डिफिनेशन देना है। ठीक है, फिर डिफाइंड HPLC, HPLC को आप जानते हैं क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। ये क्वेश्चन 100.10% आने की उम्मीद रखता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ HPLC पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो ये हैं आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करूंगा ताकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उससे आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट्स भी कवर होते चलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके, पहला आपका है राइट अ नोट ऑन UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो जो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो इसके बारे में फुल नोट लिखना है, डिस्क्राइब इन डिटेल में लिखना है। UV का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन बनाना है, पूरा एप्लीकेशन प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो अगर शॉर्ट में भी पूछा गया या वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डेरिवेशन ऑफ बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ विथ इट लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन। जो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इसकी इक्वेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। ठीक है, जो फ्लोरीमेट्री होती है उसका जो है प्रिंसिपल आपको तैयार करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार करना है एंड एप्लीकेशन के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरिसेंस। ठीक है, इसमें फैक्टर्स जो होते हैं फ्लोरिसेंस के उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा।
नेक्स्ट है आपका राइट अ नोट ऑन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन आपको लिखना रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ज़्यादातर IR UV HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें जितने भी हैं इनके सबके इंस्ट्रूमेंटेशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन भी लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ TLC। ठीक है, जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसका प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस इट्स टेक्निक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके लिए ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको अच्छे से तैयार करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बहुत सारी जो है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तीन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा विद डायग्राम। ठीक है, वरना बाउंड्री वाली भी होती हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत सारी होती हैं, तो वो तो खैर नहीं, लेकिन इसमें पेपर, जेल और कैपिलरी यही आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ HPLC। HPLC तो क्वेश्चन आप भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि HPLC जो होता है वो 100% आएगा ही आएगा। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आ सकता है, मैं वादा करता हूँ आपसे HPLC आएगा ही आएगा। ठीक है, HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 100% मिलेंगी ही मिलेंगी। HPLC का आप प्रिंसिपल तैयार कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार कर लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें आपका लाइट सोर्स, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें मिल के जो है आपका पूरा एक बनता है HPLC। उसका डायग्राम, पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नोट ऑन अ गैस क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो कि कम नंबर में पूछे जाते हैं, 5-6 नंबर में पूछे जाते हैं, उनका देख लेते हैं। अभी तक हमने बात कर ली 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 10 से 12 नंबर वाले क्वेश्चंस की। अब ये बात कर लेते हैं 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात। ये थोड़े से लॉन्ग से थोड़ा सा कम इसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ TLC। ठीक है, इसमें आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं किसके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के। और जितने भी HPLC, TLC और जो भी आपकी चीज़ें हैं, IR, तो इनके फुल फॉर्म्स आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये आपको अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेट्रोलॉजी ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपको मेथोडोलॉजी बतानी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसको आप अच्छे से ही पढ़ के जाएँ। ठीक है, प्रॉपर उसका जो भी है, ठीक, ताकि जो है एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अकाउंट जो है यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा। गिव द डिटेल, जो है आपको जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसको डिटेल आपको देना है, डिटेल्ड में आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये क्वेश्चन नहीं बन पाया अच्छे से, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो कैसे होती है,
मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसका पूरा आपको तैयार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द वेरियस फैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसमें भी आपको जो फैक्टर्स होते हैं और जो एप्लीकेशंस होते हैं फ्लोरेसेंस के, उसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसमें जो है कुछ नीचे आपको पॉइंट्स दिए हैं, उसके बारे में आपको उसका प्रिंसिपल, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन सब लिखना है। तो किस चीज़ का लिखना है? तो पहला है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है नेफ्लोट्यूरेबिडोमेट्री। ठीक है, नेफ्लोट्यूब्रोमेट्री जो है आपका, इसके बारे में सारा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री जो होता है, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो फ्लेम फोटोमेट्री होती है उसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द क्रोमेटोग्राफी एंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। इसमें आपको बताना है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती हैं और टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो आपको जो 7 सेमेस्टर में आपके एनालिसिस सब्जेक्ट है, इतने अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ये 32 के समथिंग क्वेश्चन हैं। 10 मैंने आपको लॉन्ग के दिए हैं, 8 मैंने शॉर्ट के दिए हैं और 12 के समथिंग मैंने वेरी शॉर्ट के दिए हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, और आप फेल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज़।